सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम जियान एकेडमी को देखते हैं, जहां जियान की फ्रेंड सभी डिसेबल्स को बता रही होती है कि हमें अब जंग की तैयारी करनी पड़ेगी। जिस पर डिसेबल्स भी उत्साह से बोलने लगे थे, लॉजिस्टिक टीम इज रेडी, मेडिसिन टीम इज रेडी एंड कम्युनिकेशन टीम इज रेडी। जिस पर जियान की फ्रेंड बोलती है, बहुत बढ़िया। फिर हम जियान को देखते हैं, जो कि एक पेड़ की शाखा पर लेटे हुए बोल रहा होता है, बहुत साल, सच में बहुत साल गुजर गए। जिस पर जूनर बोलने लगी थी, हाँ मुझे भी ऐसे शाखा पर बैठे हुए आसमान को देखते हुए काफी समय गुजर गया। तभी जियान इस मौके का फायदा उठाते हुए जूनर पर लाइन मारने लगता है। देख रहे हो बंदा, एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहता। जोक्स अपार्ट, इस बात की सुनकर जूनर शर्माने लगी थी। वो बताती है कि जियावू ने कहा कि जियाओ क्लैन के लोग तुम्हें अब एक गोट की तरह मानने लगे हैं। जिस पर जियान हंसते हुए बोलता है, अच्छा, आज उनकी नज़र में एक गोड बन चुका है, उसी को शुरू में निकम्मा बेकार कहा जाता था। जहां जूनर जयान को फोरहेड पे हाथ रखते हुए बोलती है, हम सब तो अभी बच्चे हैं, इस छोटी छोटी बातों पर बुरा मत माना करो। और कल जियायू ने जियाओ क्लैन के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी, और फिर वो सब कुछ बताने लगती है। कुछ साल पहले क्लान ने एक नया क्लान हेड चुनने का फैसला किया था, और जब वोटिंग हुई तो हर एक पोलेट पर तुम्हारा ही नाम लिखा था। यह देख एल्डर्स तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि रोना है कि हंसना। और फिर जियाओनिंग और जियाइमिंग उस साल पहले जियामा एम्पायर वापस चले गए थे, और अब कहा जा रहा है कि दोनों अपने दम पर काफी ताकतवर और सेल्फ डिपेंडेंट बन चुके हैं। फिर जीनर और कुछ भी बताने वाली थी, लेकिन वो देखती है कि जियायान तो सो गया। जिसे देख वो बोलती है कि जियायान, आपने इन कुछ सालों में काफी हार्ड वर्क किया। लेकिन तभी अचानक जियायान को कुछ महसूस होता है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि सोल पैलेस वाले होते हैं, जो कि जियान एकेडमी में आ चुके थे। जो सुनकर जूनियर सबको खबर करने के लिए जाने लगती है, लेकिन जियायान उसे रोकते हुए हक कर लेता है और बोलने लगा था, जब यह मैटर पीसफुली सोल्व हो जाएगा तब मैं तुमसे इतनी ग्रांड शादी करूंगा जो सबसे अलग और स्पेशल होगी। जो बात सुनकर जूनर भी काफी खुश होती है। फिर हम देखते हैं सॉल्ट पैलेस को, जो कि अपनी पूरी आर्मी लेकर जियान एकेडमी में आ चुकी थी। जहाँ जियान भी आ जाता है, और फिर आसमान में बिजलियां कड़क रही होती हैं। जहाँ तभी जियान की रेड फोर्स भी आ चुकी थी, जिसे देख जियान और सभी खुश हो जाते हैं। जहाँ दो आर्मी एक दूसरे के सामने होते हैं, और जियान गुस्से में अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलने लगा था, हूँ त्यांडी, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिससे काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी बीम आसमान की तरफ जाने लगी थी। जिसे देख हुंतियांडी तो फुल एटीट्यूड में बोलता है, उप्स, मैं तो डर गया। ऐसा ही टाप था उसका एटीट्यूड। जिस पर जियाओयान बोलता है, उफ, तुम लोग काफी शोर मचाते हो। जहां एल्डर गु युआन बोलने लगे थे, ऐसा लग रहा है जियाओयान का अंदाजा बिल्कुल सही था। यह ब्लैक कॉर्नर रीजन ही है, जहां असल में एंशियन गोड केव की लोकेशन है। जहां हुंतियांडी बोलने लगता है, गु युआन, तुम और मैं एक दूसरे को 100 साल से जानते हैं, है ना? तो फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम क्यों नहीं करते? जब मैं दाऊदी बन जाऊंगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या यह एक अच्छी डील नहीं होगी? जिस पर एल्डर गुयुआन तो काफी गुस्से में बोलने लगे थे, बकवास बंद करो। आज की लड़ाई में सारे क्लान्स अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ेंगे। ताओशी एंशिएंट गोड्स केव में घुसने की सोचना भी मत। जो बोलते ही सभी लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी हुंतियांडी ताओशी एंशिएंट गोड्स जेड की कंप्लीट फॉर्म को बाहर निकाल लेता है। जिसे देख सभी घबरा गए थे, क्योंकि ताओशी एंशिएंट गोड जेड बहुत पावरफुल ट्रेजर है, जिससे हुंतियांडी के पीछे ताओशी एंशिएंट गोड जेड की क्रिएटर का स्पिरिचुअल फॉर्म आ जाता है। जिससे हुंतियांडी ये बोलते हुए सभी पर हमला कर देता है कि तो फिर मुझे दोष मत देना अगर मैं अच्छे से बात करना छोड़कर जबरदस्ती करूं। जिस अटैक को आता हुआ देख सभी घबरा जाते हैं और उसके रेडियस से बाहर जाने लगे थे। लेकिन उस अटैक में पूरा का पूरा जियान एकेडमी तबाह हो गया था। जहां फिर हुंतियांडी हंसते हुए बोलने लगा था, एंशिएंट गोड जेड रिएक्ट कर रहा है, का मतलब है कि एंशिएंट टॉप यहीं कहीं है। इसकी बात सुनकर जियान सबको उसे रोकने के लिए बोल देता है। जहां सभी अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए फाइट के लिए तैयार हो गए थे। जहां तभी डिवाइन फ्लेम काफी गुस्से में अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलने लगा था, जो भी हुन क्लान के बीच में आएगा बिना किसी दया के मारा जाएगा। जहां उसने एक टेक्निक फ्रेगनेंट फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे कई सारे चेंस निकलते हुए उन सभी पर अटैक करने के लिए जाने लगे थे।
और इसी के साथ हमारा ये इंटरेस्टिंग सा नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो यहीं पर खत्म होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी, जब तक के लिए बाय बाय।